नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आंग्रिश आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एडवोकेट दीपक आंग्रिश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम तलाक बढ़ते हम आज की इस वीडियो की ओर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार आप तलाक ले कैसे सकते हैं। जी हां दोस्तों, तलाक लेना जैसा हम सभी को पता है एक बेहद ही मुश्किल प्रोसेस माना जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो पूरा प्रोसेस सिंपल लैंग्वेज में यानी कि बड़ी ही सिंपली तरीके से समझाने वाला हूं। दोस्तों, तलाक लेने के बाद बहुत सी कंडीशन और क्रिएट आती है, जैसे कि मेंटेनेंस। इसके अलावा बच्चों की जिम्मेदारी किस पर रहेगी, इन चीजों की भी चर्चा मैं आज की इस वीडियो के अंदर करूंगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पर आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और एक कंडीशन ये भी बन जाती है कि यहाँ पर किसी की सहमति नहीं होती, यानी कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक सहमत नहीं होता तलाक के लिए, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर तलाक कैसे ले लें। इसके अलावा दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी चीज बताऊंगा कि आखिरकार आप तलाक लेने के लिए केस को किस तरह से फाइल करें ताकि आप उस केस में बड़ी ही आसान तरीके से जीत भी जाए। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए रोजाना लीगल एडवाइस से जुड़ी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले वीडियो में बात आ जाती है कि आखिरकार तलाक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि डाइवोर्स कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली दोस्तों, अगर हम अपने यहाँ देश की बात करें तो हमारे यहाँ दो प्रकार के ही तलाक देखने को मिलते हैं। एक जिसे हम कहते हैं आपसी सहमति से तलाक लेना, जिसके अंदर दोनों पक्ष यानी कि पति और पत्नी आपसी सहमति से तलाक ले लेते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रकार यहां पर होता है दोस्तों, वहां पर जब यहां पर पति या पत्नी कोई तलाक लेने के लिए सहमत ना हो, यानी कि किसी एक पक्ष की तलाक के लिए सहमति ना हो। बेसिकली दोस्तों, अगर ये वाली कंडीशन बन जाती है जहां पर कोई एक पक्ष यहां पर तलाक लेने के लिए खुश नहीं होता, तो ये बेहद ही मुश्किल प्रोसेस माना जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में तलाक लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अगर यहां पर तलाक मिल भी जाता है तो यहां पर बहुत सारी अड़चनें भी जरूर आती है। तो बेसिकली दोस्तों, यहां पर दो ही प्रकार के तलाक होते हैं। अगर हम यहां पर बात करें कि इनमें से आसान कौन सा होता है, तो बेसिकली दोस्तों यहां पर आसान प्रोसेस वही होगा जिसमें दोनों पक्ष यानी कि पति और पत्नी अपनी सहमति के साथ बातचीत करके अलग रह के खुद ही तलाक ले लें। दोस्तों, तलाक लेने के बाद बेसिकली दो चीज जरूर सामने आती है, एक होती है मेंटेनेंस की और दूसरी होती है बच्चों की जिम्मेदारी किसके हाथों में रहेगी। ये बात दोस्तों हम वीडियो में आगे करेंगे, पर दोस्तों मैं आपको इतनी चीज जरूर बता दूं कि यहां पर तलाक लेने के बाद 99% केसेस में पति को ही पत्नी को गुजारा भत्ता देना पड़ता है, यानी कि पति के हाथों में ही मेंटेनेंस होती है कि वो पत्नी को दे। अब दोस्तों हम बात कर ले गुजारा भत्ता की। बेसिकली दोस्तों, मैंने यहां पर स्पेशल मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। बेसिकली दोस्तों, यहां पर तलाक होने के बाद गुजारा भत्ता नाम की एक चीज होती है, यानी कि मेंटेनेंस, जो सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। बेसिकली दोस्तों यहां पर होता क्या है, जब दोनों यानी कि पति और पत्नी के बीच तलाक हो जाता है तो उस स्थिति में पत्नी के लिए अपना गुजारा कर पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में पत्नी कुछ अमाउंट अपने पति से हर महीने मांग करती है। बेसिकली दोस्तों, यहां पर जो गुजारा भत्ता तय होता है वो पति की आर्थिक स्थिति, उसका रहन सहन और उसकी सैलरी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर मैं आपको यहां पर ऊपरी तौर पर बता दूं तो पति की जितनी भी आय होती है, मान लेते हैं पति महीने में 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसका 20 से 25% तक उसे यहां पर मेंटेनेंस के रूप में देना होगा पत्नी को हर महीने। बेसिकली दोस्तों, यहां पर जो मेंटेनेंस होता है वो पति और पत्नी आपस में बैठकर भी तय कर सकते हैं, किंतु कई बार मैक्सिमम, बल्कि कई बार नहीं मैक्सिमम ये होता है कि पति पत्नी आपसी सहमति से मेंटेनेंस नहीं तय कर पाते। तो उस स्थिति में जो कोर्ट होता है वो यहां पर पति को ऑर्डर देता है कि वो इतना हर महीने पत्नी को मेंटेनेंस दे। तो बेसिकली दोस्तों यहां पर यही होता है, यहां पर तलाक होने के बाद पति को हर महीने अपनी पत्नी को कुछ अमाउंट मेंटेनेंस के रूप में देना पड़ता है, ताकि वो अपना यहां पर जीवन जो है खुशी खुशी के साथ व्यतीत कर सके और यहां पर कोई आर्थिक स्थिति उसे झेलनी ना पड़ जाए।
अब दोस्तों यहाँ पर तलाक होने के बाद मेंटेनेंस की बात हम बात करें तो यहाँ पर यह चीज आती है कि आखिरकार तलाक होने के बाद जो उनके बच्चे हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी किसके पास जाएगी। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर तलाक होने के बाद बच्चों के ऊपर किसकी जिम्मेदारी होगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आता है। अगर मैं यहाँ पर आपको सिंपली तौर पर समझा दूं तो होता क्या है, तलाक होने के बाद ज्यादातर मामलों में माता और पिता दोनों ही अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहते हैं। यहां पर वो सामने वाले पक्ष को अपने बच्चों को देखकर खुश नहीं होते। तो इस स्थिति में बेसिकली दोस्तों कोर्ट एक चीज कहता है कि 7 साल या फिर इससे कम उम्र के बच्चे को मां को सौंप दिया जाता है और इसके बाद 7 साल या फिर इससे बड़े उम्र के बच्चे को पिता को सौंप दिया जाता है। बेसिकली दोस्तों यहां पर कई चीजें और देखी जाती है, जहां पर जॉइंट कस्टडी भी दे दी जाती है, जहां पर क्या होता है, जो माता पिता हैं वो बराबर बराबर तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक स्थिति और यहां पर बनती है, मान लेते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि 7 साल और इससे कम उम्र के बच्चे को माता को यहां माता के पक्ष में दे दिया जाता है, किंतु कई बार क्या होता है कि वहां पर जो मां होती है वो बच्चे की देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पाती। तो इस स्थिति में दोस्तों क्या होगा, इस स्थिति में यह होगा कि अगर पति यहां पर जो है इस चीज को कोर्ट में साबित कर दे कि जो उसकी पत्नी है वो बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर पा रही, तो इस स्थिति में क्या होगा, यहां पर जो बच्चे हैं उसे यहां पर पिता को ही सौंप दिया जाएगा। अगर दोस्तों यहां पर आप एक चीज की स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं कि आखिरकार तलाक होने के बाद बच्चों की जिम्मेदारी किस पे रहेगी, यानी कि बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी, तो मैं बता दूं आपको, मैंने यहां पर इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दी है। आप ऊपर कार्ड बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों वीडियो में सबसे मेन क्वेश्चन की ओर बढ़े तो कि यहां पर आप आपसी सहमति से किस तरह से तलाक ले सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे ही वीडियो की स्टार्टिंग में आपको एक चीज समझा दी थी कि तलाक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपसी सहमति से तलाक और दूसरा होता है जहां पर दोनों पक्षों की सहमति ना हो। अब दोस्तों मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि आप आपसी सहमति से तलाक कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहां पर पति और पत्नी एक साथ आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं तो यह चीज जरूरी है कि यहां पर दोनों पक्ष यानी कि पति और पत्नी 1 साल तक यहां पर लगातार अलग रहें। इसके बाद दोस्तों यहां पर उन्हें एक याचिका कोर्ट में दायर करनी पड़ती है। जब यहां पर वो कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो उन दोनों पक्षों को कोर्ट के अंदर बुलवाया जाता है। कोर्ट में दोस्तों यहां पर बुलवाने के बाद क्या किया जाता है, उन दोनों पक्षों की यहां पर सुनवाई होती है और उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद बेसिकली यहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उन दोनों पक्षों के यहां पर साइन ले लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर कोर्ट जो होता है दोनों पक्षों को 6 महीने का समय दे देता है। इन 6 महीने का बेसिकली दोस्तों यहां समय इसलिए दिया जाता है ताकि हो सकता है यहां पर इन दोनों पक्षों के बीच किसी तरह से भी सुलह हो जाए और वो यहां पर तलाक लेने से पीछे हट जाए। यहां पर क्या होगा, अगर ऐसा हो जाता है तो दोनों पक्ष की यहां पर जो है जिंदगी दोबारा से संवर जाएगी। पर दोस्तों यहां पर 90% केसों में ऐसा होता नहीं है। तो बेसिकली यहां पर दोस्तों 6 महीने का समय दे दिया जाता है। इसके बाद यहां पर क्या होता है, वो दोनों पक्ष चाहे तो 6 महीने की समय सीमा को कम भी करवा सकते हैं, किंतु यहां पर एक तरह से मान लेते हैं कि 6 महीने की समय सीमा समाप्त हो गई। उसके बाद यहां पर दोबारा से दोनों पक्षों को बुलाया जाता है और उसके बाद उनकी स्टेटमेंट दोबारा से रिकॉर्ड की जाती है और यहां पर उन्हें यहां पर तलाक दे दिया जाता है। बेसिकली दोस्तों यही प्रोसेस होता है आपसी सहमति से तलाक लेने का, जिसके मेरा मतलब यही है कि आप यहां पर 6 महीने के अंदर ही आपसी सहमति से तलाक ले सकते हैं और इस कंडीशन में भी आप दोनों अलग ही रह रहे हैं तो यहां पर आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं होगी। तो बेसिकली दोस्तों आपसी सहमति से तलाक लेना बहुत ही आसान प्रोसेस बताया गया है। अब दोस्तों वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे कि जहां पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति ना हो और उसके बाद भी वो किस तरह से यहां पर तलाक ले सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में हम बात करें कि यहां पर अगर आप दोनों पक्षों की आपसी सहमति ना हो और उस कंडीशन में भी कैसे यहां पर तलाक ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपके पास ठोस सबूत होने बेहद जरूरी है और एक चीज आपको यहां पर दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि अगर यहां पर आप दोनों पक्षों की सहमति नहीं है तो यहां पर आपको टाइम जरूर लगेगा तलाक लेने के लिए। सबसे पहले दोस्तों यहां पर आपको कोर्ट के अंदर याचिका दायर करनी होगी। उसके बाद यहां पर दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा और उन दोनों की यहां पर स्टेटमेंट लिखी जाएगी, जिसमें एक पक्ष ये कहेगा कि वो यहां पर तलाक लेने के लिए राजी नहीं है, जबकि दूसरा पक्ष ये कहेगा कि वो तलाक लेना चाहता है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है उसे ये सबूत देने होंगे कि आखिरकार वो तलाक लेना ही क्यों चाहता है। अब दोस्तों ये आती है वीडियो की सबसे मेन बात। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ सबूत दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर जो दूसरा पक्ष है वो आपके साथ मारपीट करता है, आपके साथ गाली गलौज करता है, आपके साथ मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न करता है। हो सकता है जो यहाँ पर दूसरा पक्ष है वो नपुंसक हो, या फिर वो यहाँ पर जो है कैरेक्टर वाइज गलत हो, वो किसी से रात रात भर अपने प्रेमी से बात करता हो, जिसकी वजह से यहाँ पर उसके साथ आपका रह पाना बहुत ही मुश्किल हो गया हो। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आपको करना क्या होगा, याचिका दायर करने के बाद आपके पास पुख्ता और ठोस सबूत होने चाहिए जिसके तहत आपको यहाँ पर तलाक मिलने में मदद मिल सके। बेसिकली दोस्तों अगर यहाँ पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति नहीं होती तो ये तलाक लेने का प्रोसेस सालों तक खिंच जाता है, जिसके तहत दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, अगर ये प्रोसेस आपका यहाँ सालों तक खिंच गया तो आपका यहाँ पर समय पैसा दोनों ही बर्बाद होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर कई बार पत्नी पक्ष को बीच में ये बेनिफिट भी मिल जाता है कि वो यहाँ पर बीच में ही अपने पति से गुजारा भत्ता लेना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए दोस्तों मेरी सलाह आपको यही होगी कि अगर आप यहाँ पर तलाक फाइल करते हैं बिना सहमति के, तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकता है यहाँ पर आप किसी को यहाँ पर गवाह के तौर पर पेश करें, पर जो भी वो पुख्ता सबूत हो, इसके बाद ही आपको यहाँ पर तलाक जल्द से जल्द और बड़ी ही मुश्किलों के बाद ही मिल पाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर बात आ जाती है कि आप तलाक के लिए कोर्ट में केस कैसे फाइल करें। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर एक चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आप यहां पर आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं तो आपको यहां पर कोई भी कड़ी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए आपको यहां पर इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। किंतु दोस्तों अगर आप यहां पर आपसी सहमति से तलाक नहीं ले रहे हैं तो आपको केस को किस तरह से फाइल करना है ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको यहां पर कोर्ट के अंदर याचिका दायर करनी पड़ती है। जब आप याचिका दायर कर देते हैं तो आपको यहां पर एक चीज समझ लेनी चाहिए कि आप यहां पर जितने ज्यादा हो सके उतने ठोस सबूत अपनी याचिका के साथ कोर्ट के अंदर लगा दें। उसके बाद दोस्तों जब आपकी यहां पर कोर्ट में एक बार याचिका दायर हो जाती है तो उसके बाद सामने वाले पक्ष को कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर दो ऑप्शन बनते हैं कि नोटिस भेजने के बाद हो सकता है सामने वाला पक्ष आता है और दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि वो नहीं आता है। बेसिकली दोस्तों मानते हैं कि अगर सामने वाला पक्ष यहां पर कोर्ट में नहीं आता नोटिस भेजने के बाद भी, तो यहां पर आपके सबूतों के आधार पर 1 या 2 तारीख के बाद आपके पक्ष में फैसला भेज दिया जाता है, यानी कि सुना दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर यह चीज भी होती है कि यहां पर अगर सामने वाला पक्ष आ जाता है नोटिस भेजने के बाद, उसके बाद यहां पर दोनों पक्षों की सुनवाई कोर्ट के अंदर होती है। इसके बाद जब दोनों पक्ष की सुनवाई कोर्ट के सामने होती है तो यहां पर उन दोनों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। दोस्तों स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद यहां पर जो जज होता है वो दोनों की स्टेटमेंट को एनालाइज करता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो मैं आपको बता दूं कि यहां पर पक्षों की गवाही का समय 30 से 90 दिन का उन्हें यहां पर समय दिया जाता है, जिसके अंदर वो यहां पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सके। इसके बाद दोस्तों जैसे ही उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है उसके बाद दोबारा से एक बार और जो मजिस्ट्रेट या फिर जज होता है वो उन दोनों पक्षों की यहां पर जो स्टेटमेंट रिकवाई है उनको एनालाइज करता है और उसके बाद अपना फैसला सुना देता है कि यहां पर तलाक होगा या फिर नहीं होगा। तलाक होगा तो किस आधार पर होगा और यहाँ पर मेंटेनेंस और बच्चों की जिम्मेदारी किस पर रहेगी, ये भी चीज़ कोर्ट यहाँ पर इसके बाद बता देती है। तो बेसिकली दोस्तों यही प्रोसीजर होता है कि आप किस तरह से अपना कोर्ट में केस फाइल करें। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए, अगर आप यहाँ पर आपसी सहमति से तलाक नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर कोई समय सीमा मैं आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पर आपका केस निपटने में 1 साल से लेकर 7-8 साल तक भी लग सकते हैं। तो दोस्तों मेरी सलाह आखिर में आपको यही रहेगी कि आप यहाँ पर आपसी सहमति से ही तलाक लें, क्योंकि दोस्तों कोर्ट में भी आपको टाइम लगना ही लगना है। इसके अलावा हो सकता है कोर्ट से आपको कई तरह की पाबंदी और लग जाए। तो इससे अच्छा मेरा यही होगा कि आप किसी भी तरह से चाहे बड़े बुजुर्ग को बिठाकर चाहे अपने एरिया के रेपुटेड पर्सन को बिठाकर दोनों पक्षों को एक साथ आमने सामने बिठाकर उनकी आपसी सहमति करवाकर ही तलाक दें। इससे क्या होगा, आपका कोर्ट में कम खर्चा होगा, समय भी बचेगा और आपका एक सहमति से फैसला भी हो जाएगा, जिससे दोनों परिवार वालों की इज्जत भी बची रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ दोस्तों आप इसी प्रकार की कानूनी जानकारी रोजाना ही प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।